कभी कभी दोस्तों हम और आप कुछ ऐसे कदम उठा लेते हैं जिनको हम आप और जानते हैं कि ये करना गलत है। लेकिन हमको क्या लगता है कि हम इस कार्य को करेंगे और बच जाएंगे और वहां से बच के निकल आएंगे, कोई जान नहीं पाएगा। लेकिन कभी कभी दोस्तों ऐसा होता है कि हमारा सोचना उल्टा हो जाता है और हम जिंदगी को दांव पर लगा देते हैं। एक ऐसा ही मामला, एक ऐसी ही कहानी निकल कर सामने आ रही है जहां पर एक युवक जो जाता है कहीं और, लेकिन रास्ते में वह अपनी प्रेमिका के घर चला जाता है और उसके घर में उसके साथ ऐसा कांड होता है कि शायद वह जीवन भर ना ही सोच पाएगा और ना ही अब वो उठ पाएगा। आइए दोस्तों, इस पूरी कहानी को इस वीडियो के माध्यम से समझते हैं कि आखिर पूरा मामला क्या है। नमस्कार दोस्तों, कहानी की यात्रा 25 चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको जो कहानी सुनाने जा रहे हैं ये कहानी वाकई में अपने आप में सोचने पर मजबूर करती है कि कभी कभी हमारे सोचे हुए जो ख्याल होते हैं वो गलत हो जाते हैं। कभी कभी हमको अब सोच कर कुछ कार्यों को करना चाहिए, क्योंकि कभी कभी हम जल्दबाजी में कुछ ऐसे फैसले कर जाते हैं जहां पर वो फैसले गलत हो जाते हैं और हम सोचते हैं कि कुछ नहीं होगा, लेकिन कभी कभी जिंदगी दांव पे लग जाती है। ऐसा ही एक वाक्य है जो कौशाम्बी मंझनपुर का एक थाना क्षेत्र होता है महुआ खेड़ा, और महुआ खेड़ा का एक गांव होता है जिसको उषा के नाम से जानते हैं। इसी उषा गांव के रहने वाले एक शिव प्रसाद होते हैं जिनकी उम्र महज 19 वर्ष की होती है। इनको जो है, जो शिव प्रसाद होते हैं, इनकी माँ जो होती है, इनको माँ जो है कुछ पैसों की आवश्यकता होती है और पैसों की आवश्यकता होने की वजह से इनकी माँ जो है इनको अपनी मौसी के यहाँ, जो सैनी थाना क्षेत्र पड़ता है, जो चीनी गांव होता है, वहां पर इनकी मौसी शिव प्रसाद की रहती थी। इनकी माँ जो है शिव प्रसाद की वहां पर शिव प्रसाद को भेजती है कि बेटा कुछ पैसों की आवश्यकता है, तुम मौसी के यहाँ चले जाओ और 50,000 रुपए का वहां पर बंदोबस्त है और लेके चले जाओ, कुछ कार्य करना है, उसमें 50,000 लगाने हैं। शिव प्रसाद भी दोस्तों माँ की बात मानता है और घर से जो है तकरीबन करीब 2 बजे घर से निकल लेता है पैसे लेने के लिए मौसी के गांव जो है, और गांव चला जाता है। गांव जाने के बाद वहां पर जो है थोड़ी बहुत देर ठहरता है, चाय पानी वगैरह करता है। चाय पानी करने के बाद वो अपनी मौसी से पैसे लेता है। पैसे लेने के बाद दोस्तों वो सही से पैसा रखता है और उसकी मौसी भी यही बोलती है कि बेटा पैसा लेकर सीधा घर जाना, क्योंकि पैसे की बात है, कहीं इधर उधर हो सकता है चोर उचक्के कोई देख ले या कहीं किसी के हाथ लग जाए, लूट पाट ले। उसके बाद वो हाँ हाँ करता है वहां से और शिव प्रसाद अपनी मौसी के घर से निकलता है। निकलने के बाद जो है रास्ते में, यानी घर से जब निकलता है तो फोन कर देता है कि माँ पैसे मिल गए हैं मौसी के यहाँ और हम पैसे लेकर घर आ रहे हैं। माँ भी बोलती है बेटा सही से जल्दी आ जाओ, अंधेरा ना होने पाए। इधर शिव प्रसाद दोस्तों जो है जब मौसी के गांव से निकलता है, इधर उधर थोड़ा बहुत रुकते हुए जो है थोड़ा शाम हो जाती है, तो जब 6 से 7 बज जाता है वह बोलता है माँ से अपनी फोन करके कि माँ हम बस पहुंचने वाले हैं, जल्द ही आ जाएंगे। लेकिन दोस्तों शिव प्रसाद 50,000 रुपए को लेकर जो अपनी माँ के यहाँ यानी अपने गांव नहीं पहुंचता, और वह जो है रास्ते में ही उसकी एक प्रेमिका होती है, वहीं पर एक गांव होता है, उस प्रेमिका के यहाँ दोस्तों वह चला जाता है। और चले जाने के बाद दोस्तों जब उस घर पर वह दाखिल हो जाता है तो रात तकरीबन जो है 12 बजे जो लड़की के घर वाले होते हैं उनको कुछ सुबुकाहट की आवाज़ आती है कमरे से, और उसके बाद जब उसके घर वाले यानी जो लड़की का पिता होता है जिनका नाम राकेश पासवान होता है, वो राकेश राजपूत होता है, राकेश राजपूत जो है अपने लड़कों को जगाता है और लड़कों को जगाने के बाद जब ऊपर जाते हैं, ऊपर जाने के बाद इधर कमरा जो होता है दोस्तों छत के ऊपर का होता है, तो जिस प्रकार आप कमरे को देख रहे होंगे ऊपर का होता है, तो दरवाजा दोस्तों सही से चिटकनी बंद नहीं होती है। लोग तेज से जो है दरवाजे में लात मारते हैं तो दरवाजा जो है दोस्तों खुल जाता है। खुलने के बाद जब ये लोग अंदर की स्थिति देखते हैं तो दोनों आपत्तिजनक स्थिति में होते हैं। उसके बाद दोस्तों जो लड़की के भाई होते हैं दोनों, जिनका नाम होता है दोस्तों सचिन और दुर्गेश, ये दोनों लाठी डंडा ले आते हैं और पिता भाला ले आता है दोस्तों। उसके बाद जो है यह लोग जो शिव प्रसाद होते हैं और इनकी प्रेमिका 16 वर्ष की होती है, इन दोनों को दोस्तों बुरी तरीके से मारते पीटते हैं और इनके सर पर भी शिव प्रसाद की गंभीर चोटें आती हैं। बहुत मारने के बाद जो है पास ही में एक सड़क होता है, वहीं सड़क के किनारे दोनों को, लड़की को और जो यानी उसकी प्रेमिका को और शिव प्रसाद को, दोनों को वहीं पर मरणासन आसन में जो है रात में करीब 2:30 बजे फेंक देते हैं।
उसके बाद दोस्तों शिव प्रसाद के जेब में मोबाइल यानी फोन रहता है और वह फोन कर कर अपनी माँ को बस इतना फोन करके बता पाता है कि माँ मुझको बचा लो, नहीं तो ये लोग मुझको जान से मार डालेंगे। इतना कहने के बाद दोस्तों फोन कट जाता है और जो शिव प्रसाद होता है तो रोड से बेहोश हो जाता है। उसके बाद दोस्तों लाश वहीं पर पड़ी रहती है। सुबह होता है, जब लोगों को पता चलता है तो इसकी सूचना तत्काल पुलिस को दी जाती है और परिजनों तक पहुंचती है। परिजन आते हैं, परिजन आने के बाद जो है पुलिस भी आती है और उठाने के बाद अस्पताल ले जाते हैं। अस्पताल ले जाने के बाद दोस्तों वहां पर इन दोनों को भर्ती करते हैं। शिव प्रसाद की हालत जो है गंभीर होने की वजह से दोस्तों शिव प्रसाद की मृत्यु हो जाती है, लेकिन जो इसकी 16 वर्ष की प्रेमिका होती है उसकी जो है जान बच जाती है। फिर वो भी गंभीर रूप से घायल होती है, लेकिन उसकी जान बच जाती है। इधर शिव प्रसाद दम तोड़ देता है। उसके बाद दोस्तों घटनास्थल पर पुलिस भी फॉरेंसिक टीम के साथ फिर दोबारा जाती है, सारे साक्ष्य वगैरह जुटाती है, घर पर दबिश देती है। तो राकेश, दुर्गेश और सचिन और उसकी जो एक पत्नी होती है राकेश यानी लड़की की जो माँ होती है जिसका नाम गोदिया होता है, ये चारों लोग जो है घर छोड़कर फरार हो जाते हैं। पुलिस दबिश देने जाती है तो कोई घर पर मिलता नहीं। इधर पुलिस मामले को यानी पंजीकृत कर लेती है। पंजीकृत करने के बाद जब चारों तरफ जांच पड़ताल करती है और कुछ मामले को यानी सबूत जुटाती है तो मामला दोस्तों यही निकल कर आता है कि इस शिव प्रसाद का जो है मतलब अपनी प्रेमिका से करीब 1 साल से अफेयर चल रहा था। उसी के चलते दोस्तों ये अपनी मौसी के घर पैसा लेने गया था, लेकिन ये अपने घर वापस ना आकर ये फैसला कर लेता है अपनी प्रेमिका के यहाँ जाने का। और तभी दोस्तों उसी के घर में जो है लड़की के पिता और दोनों भाई और माता के द्वारा जो है इसको चोटिल किया जाता है यानी मारा जाता है, जहाँ पर इसके गंभीर चोटें आ जाती है और इनकी मृत्यु हो जाती है। फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच कर रही है, दबिश दे रही है, अभी कोई पकड़ में नहीं आया। आगे की क्या जानकारी है, जो भी अपडेट आता है वो पुलिस तक आएगा, उसके बाद ही हम आपको बताएंगे। आज की कहानी में इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।